बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ख़वातीन हज़रात मिल के मेरे साथ दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज 25 अगस्त 2020 है और मंगल का दिन है। आज के इस दिन आपको एक मरतबा फिर वो तमाम अहम सवालात और जवाबात लिखवाए जाएंगे जो बहुत अहमियत के हामिल है, जो इनिशियल टेस्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। इसको सही तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। और आज का टॉपिक जिस पे आप लोगों ने अपने ख़यालात का इज़हार किया है वो है रिश्वत क्या है और इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले सवालात और जवाबात, उसके बाद आप डिस्कशन सुनेंगे स्टूडेंट्स की, और इसी वीडियो में आपको टॉपिक बताया जाएगा कि आपने आज 25 अगस्त को किस टॉपिक पे अपने ख़यालात का इज़हार करना है। ये स्टूडेंट्स मेरा मोबाइल नंबर लिख लिए 0323916191। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपना नाम और शहर का नाम लिख के, ताकि आपको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बना लूँ। ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा जो अभी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, और ये फ्री ऑफ कास्ट है, इसकी कोई फ़ीस वगैरह नहीं है। और जिन स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए इनिशियल टेस्ट के, आर्मी नेवी एयरफोर्स इनिशियल टेस्ट, ISSB, AFNS, ASF और दीगर इम्तहानात के लिए तो इस नंबर पे मेरे से रब्ता कर सकते हैं। ज़रूर नोट्स मंगवाइए और तैयारी कीजिए। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लाइबेरिया? लाइबेरिया का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? आंसर है मोनरोविया। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वॉल ऑफ चाइना? दीवार चीन की लंबाई बताइए। द आंसर इज़ 13,170 माइल्स और 21,196 किलोमीटर। 13,170 मील या 21,196 किलोमीटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ मकरान कोस्टल हाईवे? मकरान कोस्टल हाईवे की लंबाई बताइए। द आंसर इज़ 653 किलोमीटर। 653 किलोमीटर, 653 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड दैट इज़ विच इज़ द ओल्डेस्ट प्लांट? सबसे पुराना या कदीम पौधा कौन सा है? द आंसर इज़ क्विकिंग एस्पेंस पांडू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन वाज द कोठरी बैराज कंस्ट्रक्टेड? कोठरी बैराज किस सन में तामीर हुआ? और स्टूडेंट ये तमाम क्वेश्चंस आ चुके हैं इनिशियल टेस्टों में, प्रीवियस जितने एग्ज़ाम हो चुके हैं। इन तमाम क्वेश्चंस को आपने मद्देनज़र रखना है, याद करना है। ये सारे अहमियत के हामिल हैं, नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना, इनको ज़रूर आपने याद करना है। द आंसर इज़ 1955। 1955 में ये कोठरी बैराज बना है। तमाम क्वेश्चंस को आपने याद रखना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन, चाहे लेंथ पूछी जा रही हो, चाहे हिस्ट्री पूछी जा रही हो किसी की, चाहे जोग्राफिया का क्वेश्चन हो, चाहे आबादी के हवाले से हो, चाहे दारुल हुकूमत के बारे में क्वेश्चन हो, तमाम के तमाम क्वेश्चन ज़हन में रखिएगा, याद करिएगा। बार बार वीडियोस को सुने ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो, और सुनते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी भूलेंगे नहीं। जी, आज का टॉपिक मैं आपको देने लगा हूँ। आज का टॉपिक है पाकिस्तानी सकाफ़त। इस पर आपने अपने ख़यालात का इज़हार करके आज यानी कि 25 अगस्त 2020 रात 9 बजे तक वीडियो बना के मुझे जिस नंबर पे सेंड करनी है वो है 0323916191। इस नंबर पे व्हाट्सएप करनी है। अच्छे तरीके से वीडियो बनाइएगा। लड़के बहुत ज़्यादा वीडियो बना के सेंड करते हैं लेकिन आवाज़ सही नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी वीडियो अपलोड नहीं की जा रही, या क्वालिटी पिक्चर की सही नहीं होती, या आवाज़ की क्वालिटी पुअर होती है जिसकी वजह से अपलोड नहीं की जाती वीडियो। तो आवाज़ की क्वालिटी और पिक्चर की जो क्वालिटी है वो आपने आउटस्टैंडिंग रखनी है, अच्छी रखनी है। और जिन स्टूडेंट को नोट्स चाहिए वो इस नंबर पर रब्ता करें। आइए एक मरतबा दुरूशी पढ़ें और फिर स्टूडेंट के ख़याल मुलाज़ा करते हैं जो टॉपिक मैंने इनको कल दिया था। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उरूज फ़ातिमा है। आज का जो टॉपिक है रिश्वत क्या है और इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है। रिश्वत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके इस्तिलाही मानी हैं
कि दूसरों को अपनी तरफ माइल करना। जिस तरह हदीस मुबारक है, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों आग में हैं। रिश्वत का चलन किसी कौम में उस वक्त आम होता है जब अदलो इंसाफ ख़त्म हो जाए और लोगों को उनके हकूक़ जायज़ तरीके से ना मिल सकें। किसी कौम की जहालत उसके मशरती बिगाड़ और जुल्म की एक नहायत ख़राब सूरत है। जिस माशरे में इंसानों के जायज़ हकूक़ की राह में जालिम अहलकारों के नाजायज़ मुताले हाल हो जाएं, वहाँ अमन व सकून भला कैसे कायम रह सकता है। इसलिए रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों ही के मुतल्लिक़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो जहन्नम की आग का ईंधन है। जहाँ पर तवज्जो तलब बात यह है कि रिश्वत देने वाले का जिक्र पहले हुआ है, जिससे वाज़ेह हुआ कि रिश्वत देने वाला भी इस गुनाह की सज़ा से बच नहीं सकता। रिश्वत की वजूहात में सबसे बड़ा सबब यह है कि गैर मसावी दौलत की तकसीम। The money of zakat was spent on the works of public welfare. Now people do not pay zakat and alms, and that has resulted in an unequal distribution of wealth. अब इसमें हम बात करते हैं कि और इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है। तो फॉलोइंग measures can help to eradicate corruption from society. First of all, the government should take solid steps for the spread of education. Secondly, the government should improve the economic condition of the country. Better economic condition would end poverty from society. In this regard, government should encourage investment. Moreover, the punishment for the corrupt people should be served. Anti-corruption department should be made active and effective for the eradication of corruption. The most obvious cause of corruption is ignorance. In Pakistan, a large number of peoples are ignorant. They do not know their rights and duties. They show no interest in national activities because they do not understand them. So, anti-corruption department should be made active and effective for the eradications of corruptions. So, thank you. Allah Hafiz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज़ अबू हुरैरा फ्राम गुजरांवाला। सबसे पहले हदीस मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं, दोनों आग में हैं। रिश्वत क्या चीज़ है? एक इंसान किसी ओहदे के लिए नाअहल है, वो ओहदा वो बिल्कुल भी अहल नहीं कि वो डिज़र्व नहीं करता वो ओहदा। अब उसके पास इतना माल है कि वो अगर माल लगाए तो वो नाअहल होने के बावजूद वो ओहदा हासिल कर ले। अब इसका वो ओहदा हासिल करने के लिए जो माल लगाया है इसने, ये रिश्वत है। अब इसने जो रिश्वत दी और जिसने रिश्वत ली, ये दोनों जहन्नुमी हैं। अब रिश्वत का ये निज़ाम जो एक माशरे के अंदर आम होता है, किस तरह होता है? वो इस तरह होता है कि जब लोग गुर्बत आम हो जाती है, हर तरफ गुर्बत, अफलास, भूख फैल जाती है, तो लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के गलत इक़दामात उठाते हैं नौकरियां लेने के लिए या किसी भी काम काज करने के लिए गलत इक़दामात उठाते हैं। तब इस तरह की बुरी चीज़ें माशरे के अंदर आम होती हैं। ये जहन्नुमी काम है, ये आग में ले जाने वाला काम है। तो सबसे पहले तो हमें ये मेक श्योर करना होगा कि हमें जो निज़ाम है वो मेरिट पे लाना होगा। मेरिट का निज़ाम सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा देगा वो रिश्वत के निज़ाम को ख़त्म करने में। क्योंकि अगर हम किसी इदारे की मिसाल लेते हैं तो सबसे पहले हमें पाकिस्तान आर्मी इसमें इन्वॉल्व नज़र आती है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर रिश्वत का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो बिल्कुल उनका निज़ाम मेरिट के ऊपर है। अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने अंदर काबिलियत दिखानी पड़ेगी कि वाकई आप इस ओहदे के लिए काबिल हैं। वो दिखाने के लिए आपको बहुत सा वक्त भी दरकार है, बहुत सी मेहनत दरकार है, लेकिन उसमें किसी किस्म की रिश्वत का सवाल पैदा नहीं होता। तो अगर इस तरह के मेरिट के निज़ाम किसी माशरे के अंदर आते हैं, वो इन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, रिश्वत को ख़त्म कर देंगे, सूद, ये चीज़ें जो भी हैं, ये गलत किस्म की चीज़ें जो एक माशरे के अंदर आम होती हैं, इनकी रोकथाम के लिए सबसे अहम इक़दाम ये है मेरिट का निज़ाम। तो आर्मी की मैंने मिसाल दी है, तो आर्मी में ऑफिसर बनना कोई आसान काम नहीं है, ना ही सिपाही बनना कोई आसान काम है। आज लोग सिर्फ़ आके बातें कर देते हैं, जी ये फ़लान हो गया, जी वो उसने ऐसे कर दिया, वो वैसे कैप्टन भर्ती हो गया, जी वो सिफारिश चल गई है। तो
आर्मी ने सिफारिश कर दी या उसने रिश्वत ले ली, सरासर झूठ बोलते हैं। इनका अपना कोई बैकग्राउंड नहीं होता जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, गलत बात करते हैं। पाकिस्तान आर्मी में ऑफिसर बनना, वो बंदे के अंदर क्वालिटीज़ को इस कदर खंगाल देते हैं, इस एक बंदे के अंदर इस कदर उसको स्कैन कर देते हैं कि एक एक चीज़ उनके सामने वाज़ेह हो जाती है कि इसके अंदर है क्या। एक एक चीज़ उन्होंने टेस्ट सेशन ही ऐसा बनाया हुआ है, बंदे के निज़ाम उसको चेक करने के लिए ऐसा निज़ाम उन्होंने बनाया हुआ है, ऐसा एक प्रॉपर उनका निज़ाम है कि वो बंदे के अंदर एक एक क्वालिटी देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। बंदे को पूरा स्कैन कर देते हैं कि पूरा बंदा उनके सामने आ जाता है, ये झूठ बोलता है, सच बोलता है, कॉन्फिडेंट है, लो कॉन्फिडेंट है, हर लिहाज से वो बंदे को स्कैन करके रख देते हैं। अगर इस तरह के मेरिट वाला निज़ाम, और वो उधर ही नहीं छोड़ते कि बस अब ठीक है इसके अंदर क्वालिटीज़ चेक कर ली हैं, वो मज़ीद फर्दर आगे बेशुमार मेरिट लिस्टें जारी होती हैं, फिर जाके उसमें नाम आता है, तो फिर जाके कहीं फ़ाइनल मेडिकल्स होते हैं, बेशुमार इसमें काम होते हैं। लेकिन ये इतना आसान नज़र नहीं आता। तो ये सारा निज़ाम इसलिए मैंने मुतारफ़ आपके सामने करवाया है, सॉरी गलत बात होगी, सिर्फ़ इसलिए मैंने कहा है कि ये आर्मी की मिसाल इसलिए दी है कि एक कामयाब अदारा है, ये एक कामयाब अदारा है। तो इस तरह के कामयाब अदारे की अगर हम क्वालिटीज़ को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो देन वी विल बिकम परफेक्ट वन। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।